नमस्कार दोस्तों, मैं काजल गुप्ता सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 7 मई 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने, जिसका शीर्षक है राजधर्म से राजधर्म तक। राजधर्म की बात आने पर हमें नेताओं को समय समय पर उनको राज्य के प्रति कर्तव्य या दायित्व के बारे में याद दिलाना पड़ता है। राजनीतिक व्यवस्था में कौन कब किसका हितैषी हो जाए, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए हमारे संपादकीय जितेंद्र जितेंशु जी ने लिखा है, पिछले साल हम लोगों ने गुजरात के दंगों के 2 पोस्टर बॉय की वर्तमान हकीकत जाननी चाहिए थी और दोनों का वर्तमान फोटो कवर पर छापा था। पता यह चला कि दोनों अब अच्छे दोस्त हैं। एक ने जूते की दुकान खोल ली है और दूसरा उसके उद्घाटन में आया था। गुजरात इतिहास के राजधर्म के पालन के प्रकरण के 3 चेहरों में अटल जी अब नहीं हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी का राजनीतिक वनवास हो चुका है। यह राजधर्म लोकतंत्र में भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। जीती हुई पार्टी के मुख्यमंत्री को राजधर्म याद दिलाना पड़ता है। शपथ ग्रहण के समय बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री को राजधर्म की याद दिलाना इस घटना की याद दिला गया। राजधर्म सीधे निरपेक्ष होने की मांग करता है। राजधर्म दबे कुचले जाते लोगों के प्रति राज्य को अधिक जिम्मेदार के रूप में देखना चाहता है। देश के संघीय ढांचे में स्वायत्तता और निरपेक्षता बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के विकास की दिशा राजधर्म पर ही निर्भर है। जो लोग चुनाव के बाद हिंसा के शिकार हो रहे हैं, उनका चाहे जो भी दल हो, उनको बचाना राजधर्म में आता है। हिंसा में मरने वालों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने धनराशि नियत की है। मुझे याद आ रहा है, किसी सरकार ने बलात्कार का बीमा करने की योजना बनाई थी, जो बाद में जनता के दबाव से हटा दी गई। कोरोना से प्रभावित राज्यों में भी राजधर्म का पालन होना चाहिए। इस कोरोना काल में सबसे बेहतरीन योजना उड़ीसा राज्य की रही है, जिसने लॉकडाउन से पहले ही कोरोना से लड़ने की योजना लागू कर दी। जिन राज्यों में राजधर्म की स्थिति असंतुलित दिखी, उन्हीं राज्यों में कोरोना ने कहर बरपाया और यह कहर है दोनों मोर्चों पर जनता मार खा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, दवाओं की कमी और लोगों को परेशान के सब रास्ते खुल गए हैं। यही मौका है जब ये जनता के साथ होते अपना होना सार्थक करते हैं। आमीन। तो दोस्तों, यह आज का संपादक जितेंद्र जितेंशु जी द्वारा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।